चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? अ पुरानी बस्ती रायपुर में। ब नई बस्ती जयपुर में। स पुरानी बस्ती जयपुर में। द नई बस्ती जयपुर में। उत्तर स पुरानी बस्ती जयपुर में। 2 पम चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म वर्ष क्या है? अ 1780। ब 1783। स 1880। द 1883। उत्तर द 1883। 3 पम चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। अ बहुभाषाविद। ब हिंदी भाषाविद। स संस्कृत भाषाविद। द द्विभाषाविद। उत्तर अ बहुभाषाविद। 4 पम चंद्रधर शर्मा गुलेरी का प्रिय विषय क्या था? अ रीतिकालीन हिंदी साहित्य। ब प्राचीन इतिहास और पुरातत्व। स समकालीन राजनीति। द विश्व इतिहास और सभ्यता। उत्तर ब प्राचीन इतिहास और पुरातत्व। 5 पम चंद्रधर शर्मा गुलेरी की गहरी रुचि किसमें थी? अ काव्यशास्त्र में। ब हिंदी पद्य में। स हिंदी गद्य में। द भाषा विज्ञान में। उत्तर द भाषा विज्ञान में। 6 पम चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सृजनशीलता के 4 प्रमुख पड़ाव कौन कौन से थे? अ समालोचक 1903 1906 ही। ब मर्यादा 1911 1912 ही। और प्रतिभा 1918 1920 ही। स नागरी प्रचारिणी पत्रिका 1920 1922 ही। द उपर्युक्त सभी। उत्तर द उपर्युक्त सभी। 7 चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? अ 3। ब 13। स 23। द 33। उत्तर अ 3। 8 चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियों के नाम बताओ। अ बुद्धू का कांटा उसने कहा था मानसरोवर। ब उसने कहा था मानसरोवर बूढ़ी काकी। स सुखमय जीवन बुद्धू का कांटा उसने कहा था। द सुखमय जीवन बूढ़ी काकी उसने कहा था। उत्तर स सुखमय जीवन बुद्धू का कांटा उसने कहा था। 9 इतिहास दिवाकर की उपाधि किसे दी गई थी? अ पम मदन मोहन मालवीय को। ब पम चंद्रधर शर्मा गुलेरी को। स कर्नल टॉट को। द रामचंद्र शुक्ल को। उत्तर ब चंद्रधर शर्मा गुलेरी को। 10 किसके आग्रह पर पम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 11 फरवरी 1922 को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विभाग के प्राचार्य बने? अ पम मदन मोहन मालवीय। ब पम रामचंद्र शुक्ल। स बद्रीनारायण चौधरी। द उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर अ मदन मोहन मालवीय। 11 सुमेरिनी के मन के में कुल कितने निबंध है? अ 2। ब 3। स 4। द 5। उत्तर ब 3। नोट बालक बच गया घड़ी के पुर्जे ढेले चुन लो। 12 बालक बच गया की विधा क्या है? अ कहानी। ब लघु कहानी। स निबंध। द लघु निबंध। उत्तर द लघु निबंध। 13 बालक बच गया लघु निबंध का मूल प्रतिपाद्य क्या बताना है? अ ब्रह्मचर्य की सही उम्र। ब शादी करने की सही उम्र। स शिक्षा ग्रहण करने की सही उम्र। द खेलकूद की सही उम्र। उत्तर स शिक्षा ग्रहण करने की सही उम्र। 14 बालक बच गया लघु निबंध में लेखक ने बताया है। अब शिक्षा हमें बच्चों पर लादनी नहीं चाहिए बल्कि उनके मानस में शिक्षा की रुचि पैदा की जाए। ब शिक्षा की सही उम्र 5 वर्ष से 25 वर्ष तक होती है, इससे पहले व बाद में वे नहीं सीख सकते। स शिक्षा की रुचि बालकों में स्वतः पैदा होती है, उसके लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। द शिक्षा के लिए हमें बच्चों पर विशेष प्रयास करना चाहिए, चाहे तो दंड भी दिया जाए। उत्तर अब शिक्षा हमें बच्चों पर लादनी नहीं चाहिए बल्कि उनके मानस में शिक्षा की रुचि पैदा की जाए। 15 नुमाइश शब्द का क्या अर्थ है? अ प्रदर्शनी दिखावा। ब प्रशंसा दिखावा। स फरमाइश प्रशंसा। द अभ्युक्ति प्रदर्शनी। उत्तर अ प्रदर्शनी दिखावा। 16 तेल निकालने की मशीन जिसमें बैलों को बांधकर तेल निकाला जाता है क्या कहलाता है? अ घानी। ब कोल्हू। स धीना। द नेत्रा। उत्तर ब कोल्हू। 17 यावत जन्म का क्या अर्थ है? अ जीवन के अंत तक। ब जब तक जन्म न हो। स जन्म से ही। द जीवन भर। द जीवन भर। 18 राज करने की अवधि क्या कहलाती है? अ कुर्सीनामा। ब राजकाल। स घरनामा। द वंशावली। उत्तर अ कुर्सीनामा। 19 बालक बच गया निबंध में लेखक रामचंद्र शुक्ल को पाठशाला में किस अवसर पर बुलाया गया था? अ अभिभावक परिषद में। ब वार्षिकोत्सव समारोह में। स गणतंत्र दिवस समारोह में। द स्वतंत्रता दिवस समारोह में। उत्तर ब वार्षिकोत्सव समारोह में। 20 बालक बच गया निबंध में प्रधानाध्यापक के पुत्र की उम्र कितनी थी? अ 8 वर्ष। ब 9 वर्ष। स 10 वर्ष। द 11 वर्ष। उत्तर अ 8 वर्ष। 21 बालक बच गया निबंध में वार्षिकोत्सव पर किससे प्रश्न पूछे जा रहे थे?
अ गणित अध्यापक के पुत्र से। ब हिंदी अध्यापक के पुत्र से। स प्रधानाध्यापक के पुत्र से। द क्लर्क के पुत्र से। उत्तर स प्रधानाध्यापक के पुत्र से। 22 उसका मुंह पीला था, आंखें सफेद थी, दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी। उक्त वर्णन किसका चित्र प्रदर्शित कर रहा है? अ प्रधानाध्यापक का। ब प्रधानाध्यापक के पुत्र का। स प्रधानाध्यापक के पौत्र का। द बालक के पिता का। उत्तर ब प्रधानाध्यापक के पुत्र का। 23 बालक से निम्न में से किससे संबंधित प्रश्न नहीं पूछा गया? अ धर्म के 8 लक्षण। ब 9 रसों के उदाहरण। स 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम। द पेशवाओं का कुर्सीनामा। उत्तर अ धर्म के 8 लक्षण। 24 बालक ने निम्न में से किस प्रश्न का सही उत्तर दिया? अ पानी के 4 डिग्री से नीचे शीतता में फैलने का कारण। ब चंद्रग्रहण का वैज्ञानिक कारण। स अभाव को पदार्थ न मानने या मानने का कारण। द उपर्युक्त सभी। उत्तर द उपर्युक्त सभी। नोट: बालक से जिन प्रश्न पूछे गए और उनके उत्तर उसने दे दिए वे है: 1 धर्म के 10 लक्षण, 2 9 रसों के उदाहरण, 3 पानी के 4 डिग्री से नीचे शीतता में फैलने का कारण, 4 चंद्रग्रहण का वैज्ञानिक समाधान, 5 अभाव को पदार्थ न मानने या मानने का कारण, 6 इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम, 7 पेशवाओं का कुर्सीनामा। 25 तू क्या करेगा? इस प्रश्न का प्रधानाध्यापक के पुत्र ने क्या उत्तर दिया? अब मैं एक वैज्ञानिक बनूंगा। ब मैं यावत जन देश सेवा करूंगा। स मैं यावत जन जन सेवा करूंगा। द मैं यावत जन लोक सेवा करूंगा। उत्तर द मैं यावत जन लोक सेवा करूंगा। 26 वृद्ध के इनाम देने की बात पर बालक ने क्या मांगा? अ लड्डू। ब घड़ी। स पुस्तक। द मोबाइल। उत्तर अ लड्डू। 27 बालक कुछ सोचने लगा। सभी कठिन प्रश्नों के तुरंत उत्तर देने वाला बालक किस प्रश्न पर सोचने पर मजबूर हुआ? अ पिता को क्या जवाब दूंगा। ब क्या इनाम मांगा जाए। स पेशवाओं का कुर्सीनामा क्या है। 28 बालक कुछ सोचने लगा। सभी कठिन प्रश्नों के उत्तर तुरंत देने वाला बालक एक सामान्य से प्रश्न पर सोचने पर मजबूर क्यों हुआ? अ उसे कठिन प्रश्नों के उत्तर ही याद होते थे। ब वह कठिन प्रश्न के उत्तर ही पढ़कर गया था। स वह सरल प्रश्न हल करने में रुचि नहीं रखता था। द कठिन प्रश्नों के उत्तर उसके पिता ने रटवा दिए थे। उत्तर द कठिन प्रश्नों के उत्तर उसके पिता ने रटवा दिए थे। 29 पिता और अध्यापक निराश हो गए। सभी के निराश होने का क्या कारण था? अब बालक ने एक प्रश्न का गलत उत्तर दिया था। ब बालक ने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दे दिए थे। स बालक ने इनाम में लड्डू मांग लिया था। द बालक ने इनाम में कुछ नहीं मांगा था। उत्तर स बालक ने इनाम में लड्डू मांग लिया था। 30 लोगों को बालक से इनाम में क्या मांगने की आशा थी? अ पुस्तक। ब घड़ी। स लड्डू। द कुछ नहीं। उत्तर अ पुस्तक। 31 बालक में प्रश्नों के उत्तर किस आधार पर दिए थे? अ पढ़कर। ब समझकर। स देखकर। द रटकर। उत्तर द रटकर। 31 पर बालक बच गया का क्या अर्थ है? अ बालक गलत उत्तर देने से बच गया। ब बालक की सारी प्रवृत्तियों का गला नहीं घोटा गया है। स बालक ने पिता और अध्यापकों की लाज बचा ली। द उपर्युक्त सभी। उत्तर ब बालक की सारी प्रवृत्तियों का गला नहीं घोटा गया है। 32 बालक को निबंध में किसकी तरह बताया गया है? अ चेतक घोड़े की तरह। ब अब्दुल कलाम की तरह। स घानी के कोल्हू के बैल की तरह। द मिस्टर हादी के कोल्हू की तरह। उत्तर द मिस्टर हादी के कोल्हू की तरह। 33 बालक को पाठ में मिस्टर हादी के कोल्हू की तरह बताया गया है। मिस्टर हादी के कोल्हू का क्या अर्थ है? अ सही उत्तर देने वाला। ब तेल निकालने वाले बैल। स कोल्हू का बैल। द रटी रटाई बातें प्रस्तुत करने वाला। उत्तर द रटी रटाई बातें प्रस्तुत करने वाला। 34 बालक बच गया लघु निबंध के लेखक कौन है? अ रामचंद्र शुक्ल। ब बालगंगाधर तिलक। स चंद्रधर शर्मा। द विष्णु खरे। उत्तर स चंद्रधर शर्मा। 35 घड़ी के पुर्जे पाठ के लेखक कौन है? अ शुक्ल। ब गुलेरी। स खरे। द शर्मा। उत्तर ब गुलेरी। 36 घड़ी के पुर्जे पाठ में गुलेरी ने किसके रहस्यों को समझाया है? अ समाज के। ब धर्म के। स घड़ी के। द पुर्जे के। उत्तर ब धर्म के। 37 चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने धर्म के रहस्य को जानने के लिए किसका दृष्टांत दिया है? अब मोबाइल का। ब शरीर का। स उपनिषदों का। द घड़ी का। उत्तर द घड़ी का। 38 कान ढलकाकर का क्या अर्थ है? अ कान खोलकर। ब कान साफ कर। स कान में देखकर। द कान में पानी डालकर। उत्तर अ कान खोलकर। 39 टंटा शब्द का अर्थ होता है? अ झंझट। ब बड़ी टंकी। स घड़ी। द एक छोटा डंडा। उत्तर अ झंझट। 40 घड़ी की मरम्मत करने की कला या गुर कहलाता है?
अ घड़ीमारी, ब घड़ीकारी, स घड़ी साजी, द घड़ियली। उत्तर स घड़ी साजी। 41 अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, पर जो घड़ीसाजी का इम्तिहान पास कराया है उसे तो देखने दो। यहाँ जो घड़ीसाजी का इम्तिहान पास करके आया है का क्या अर्थ है? अ घड़ी देखने की कला में पारखी होना। ब धर्मोपदेशक, स धर्म के बारे में जानकारी रखने वाला। द उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर स धर्म के बारे में जानकारी रखने वाला। 42 हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो, वह बंद हो गई है। तुम्हें चाबी देना आता है, न पुर्जे सुधारना, तो नहीं दूसरों को हाथ नहीं लगाने देते। यह कथन किन के लिए कहा गया है? अ धर्मोपदेशकों के लिए, ब वेदशास्त्रज्ञों के लिए, स घड़ीसाज के लिए, द लेखक के स्वयं के लिए। उत्तर अ धर्मोपदेशकों के लिए। 43 घड़ी के पुर्जे पाठ में धर्म के रहस्य को जानने के अधिकारी किसे कहा गया है? अ घड़ी की मरम्मत करने वालों को, ब धर्मोपदेशकों को, स वेदशास्त्रज्ञ धर्माचार्यों को, द उपर्युक्त सभी को। उत्तर स वेदशास्त्रज्ञ धर्माचार्यों को। 44 घड़ी के पुर्जे पाठ के अनुसार धर्म के रहस्यों को जानने पर प्रतिबंध किसने लगाया है? अ अज्ञानी धर्मोपदेशकों ने, ब अज्ञानी वेदशास्त्रज्ञों ने, स प्राचीन धर्म ग्रंथों ने, द किसी ने भी नहीं। उत्तर अ अज्ञानी धर्मोपदेशकों ने। 45 निम्न में से कौन सा लघु निबंध सुमेरिनी के मनके में सम्मिलित नहीं है? अ ढेले चुन लो, ब घड़ी के पुर्जे, स कलम की दवात, द बालक बच गया। उत्तर स कलम की दवात। 46 ढेले चुन लो पाठ के लेखक कौन है? अ शुक्ल, ब गुलेरी, स खरे, द शर्मा। उत्तर ब गुलेरी। 47 ढेले चुन लो में किस पर चोट की गई है? अ गैरकानूनी कार्य पर, ब अंधविश्वासी मान्यताओं पर, स भ्रष्टाचार पर, द जमीनी घोटालों पर। उत्तर ब अंधविश्वासी मान्यताओं पर। 48 मर्चेंट ऑफ वेनिस क्या है? अ एक उपन्यास, ब एक नाटक, स एक व्यापारी, द एक शहर। उत्तर ब एक नाटक। 49 मर्चेंट ऑफ वेनिस के लेखक है? अ जॉन कीट्स, ब वर्ड्सवर्थ, स शेक्सपियर, द चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उत्तर स शेक्सपियर। 50 शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस की नायिका कौन है? अ जूलिया, ब ओशिया, स लूनिया, द पोर्शिया, द पोर्शिया। 51 शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद बाबू हरिश्चंद्र ने किस नाम से किया? अ वेनिस का व्यापारी, ब दुर्लभ व्यापारी, स दुर्लभ बंधु, द व्यापारी बंधु। उत्तर स दुर्लभ बंधु। 52 दुर्लभ बंधु की नायिका का नाम था? अ पुरश्री, ब धनीश्री, स बंधुश्री, द श्री। उत्तर अ पुरश्री। 53 स्वयंवर के लिए पुरश्री के सामने कितनी पेटियां रखी जाती है? अ 3, ब 5, स 7, द 9। उत्तर अ 3। 54 पुरश्री के स्वयंवर के लिए रखी गई पेटियों में किस धातु की पेटी नहीं थी? अ सोना, ब चांदी, स तांबा, द लोहा। उत्तर स तांबा। 55 पुरश्री के स्वयंवर के लिए रखी 3 पेटियों में से एक पेटी में क्या होता था? अ फूलों की वरमाला, ब यज्ञ की मिट्टी, स सोने का मंगलसूत्र, द पुरश्री की प्रतिमूर्ति। उत्तर द पुरश्री की प्रतिमूर्ति। 56 पुरश्री के स्वयंवर में आए वरों में से सोने की पेटी कौन चुनता था? अ भ्रष्ट, ब अकड़बाज, स विजेता, द धोखेबाज। उत्तर ब अकड़बाज। 57 पुरश्री के स्वयंवर में रखी 3 पेटियों में से लोभी वर ने किस धातु की पेटी चुनी? अ सोने की, ब चांदी की, स लोहे की, द उपर्युक्त तीनों। उत्तर ब चांदी की। 58 पुरश्री के स्वयंवर में रखी 3 पेटियों में से सच्चा प्रेमी किस धातु की पेटी चुनता है? अ सोने की, ब चांदी की, स लोहे की, द उपर्युक्त तीनों। उत्तर स लोहे की। 59 पुरश्री के स्वयंवर में लोहे की पेटी चुनने वाले को क्या इनाम मिलता है? अ घोड़सवारी, ब घोड़दौड़, स घोड़े के रथ की सवारी, द उपर्युक्त सभी। उत्तर अ घोड़सवारी। 60 ढेलों की लॉटरी का उल्लेख किन प्राचीन ग्रंथों में है? अ उपनिषद, ब पुराण, स गृह्य सूत्र, द उपर्युक्त सभी। उत्तर स गृह्य सूत्र। 61 वैदिक काल में हिंदुओं में पत्नीवरण किस प्रथा से की जाती थी? अ ढेले छुआकर, ब पेटियां चुनकर, स मिट्टी छानकर, द युद्ध करके। उत्तर अ ढेले छुआकर। 62 विवाह के लिए किस गृह्य सूत्र में ढेलों की लॉटरी का उल्लेख नहीं है? अ आश्वलायन, ब गोभिल, स भारद्वाज, द कर्पुरात्री। उत्तर द कर्पुरात्री। 63 रूप देखकर और यश सुनकर किस जाति की लड़कियां स्वयंवर करती थी? अ ब्राह्मण, ब राजपूत, स सारस्वत, द भारद्वाज। उत्तर ब राजपूत। 64 ढेले छुआकर पत्नीवरण की प्रथा किस काल में प्रचलित थी?
अ पाषाण काल, ब वैदिक काल, स मुगल काल, द प्राकृत काल। उत्तर ब वैदिक काल। 65 ढेले की प्रथा के अनुसार लड़की द्वारा वेदी की मिट्टी का ढेला उठाने पर क्या माना जाता था? अ लड़का पैदा होगा, ब उसकी संतान ऋग्वेद की ज्ञाता होगी, स उसका पति भाग्यशाली होगा, द उसकी संतान वैदिक पंडित होगी। उत्तर द उसकी संतान वैदिक पंडित होगी। 66 लड़की के द्वारा किसके ढेले को चुनने पर यह माना जाता था कि उसकी संतान पशुओं की धनी होगी? अ गौशाला, ब गोरज, स गोबर, द उपर्युक्त सभी। उत्तर स गोबर। 67 खेत की मिट्टी छूने पर लड़की को संतान कैसी होगी? अ किसान, ब जमींदार, स बिगड़ैल, द सरकारी कर्मचारी। उत्तर ब जमींदार। 68 किस मिट्टी के ढेले को चुनना अशुभ माना जाता था? अ मसान, ब खेत, स सड़क, द पशुशाला। उत्तर अ मसान। 69 घर को शमशान बनाने वाली संतान किस मिट्टी के ढेले को चुनने पर होने की बात कही गई है? अ वेदी की मिट्टी, ब खेत की मिट्टी, स मसान की मिट्टी, द उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर स मसान की मिट्टी। 70 आश्वलन गोभिल भारद्वाज आदि है। अ पुराण, ब उपनिषद, स सांख्य, द गृह्य सूत्र। उत्तर द गृह्य सूत्र। 71 प्रतिभाशाली बालक किसका पुत्र था? अ प्रधानाचार्य का, ब प्रधानाध्यापक का, स अध्यापक का, द चपरासी का। उत्तर ब प्रधानाध्यापक का। 72 घड़ी के दृष्टांत के माध्यम से लेखक ने किस पर व्यंग्य किया है? अ धर्म उपदेशकों पर, ब ब्राह्मणों पर, स समाज के उच्च वर्ग पर, द प्राचीन धर्म ग्रंथों पर। उत्तर अ धर्म उपदेशकों पर। 73 वैदिक काल में हिंदुओं में पत्नी चुनने के लिए क्या प्रयोग किए जाते थे? अ धातु के ढेले, ब मिट्टी के ढेले, स पत्थर के ढेले, द उपर्युक्त सभी। उत्तर ब मिट्टी के ढेले। 74 बालक बच गया निबंध में लेखक ने किस पर व्यंग्य किया है? अ खेल प्रणाली पर, ब शिक्षा प्रणाली पर, स शिक्षकों की मानसिकता पर, द ब और स दोनों। उत्तर द ब और स दोनों। 75 ढेले चुन लो से तात्पर्य है? अ सही पति का चयन करना, ब सही पत्नी का चयन करना, स अ और ब दोनों नहीं, द अ और ब दोनों। उत्तर ब सही पत्नी का चयन करना। 76 आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से। उक्त कथन किसका है? अ आचार्य वात्स्यायन का, ब आचार्य वामन का, स आचार्य लोल्लट का, द रामचंद्र शुक्ल का। उत्तर अ आचार्य वात्स्यायन का। 77 लेखक को किसकी पुकार वृक्ष के हरे पत्तों के मरमर स्वर के समान लगा? अ अध्यापकों द्वारा पुस्तक की पुकार, ब बालक द्वारा लड्डू की पुकार, स बालक के प्रश्नों के उत्तर देना, द प्रधानाध्यापक की पुकार। उत्तर ब बालक द्वारा लड्डू की पुकार। 78 बालक के द्वारा प्रश्नों के सही उत्तर देने का कारण था? अ याददाश्त, ब प्रतिभा, स रटन प्रवृत्ति, द स्वप्रेरणा। उत्तर स रटन प्रवृत्ति। 79 निम्न में से किस निबंध में धर्म की विकृतियों पर प्रहार किया गया है? अ बालक बच गया, ब ढेले चुन लो, स घड़ी के पुर्जे, द उपर्युक्त सभी। उत्तर स घड़ी के पुर्जे। 80 निम्न में से किस निबंध में समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और कुप्रथाओं पर व्यंग्य किया गया है? अ बालक बच गया, ब ढेले चुन लो, स घड़ी के पुर्जे, द उपर्युक्त सभी। उत्तर ब ढेले चुन लो। 81 निम्न में से किस निबंध में बालकों के रटने की प्रवृत्ति और वर्तमान शिक्षा के विकृत रूप पर प्रहार किया गया है? अ बालक बच गया, ब ढेले चुन लो, स घड़ी के पुर्जे, द उपर्युक्त सभी। उत्तर अ बालक बच गया। धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि इस पाठ या वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात अवश्य रखें। आपकी समस्या का समाधान करने का निश्चित प्रयास किया जाएगा। अगले पाठ के बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ जल्द उपस्थित होंगे। आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा तो